बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग प्रोमेथियस। इस कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब धरती पे कोई इंसान या जानवर नहीं होता। तभी हमें एक झरना दिखाते हैं और उस झरने पे एक स्पेसशिप मंडरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसमें से एक आदमी निकलता है और उसके हाथ में एक कटोरा होता है। वो झरने के किनारे पे जाता है और उस कटोरी में कुछ लिक्विड होता है। उसे वो पी लेता है, लेकिन उसे पीने के बाद तुरंत उस आदमी के शरीर में रिएक्शन होना शुरू होता है और उसका शरीर पिघल के झरने के पानी में बह जाता है। इसके बाद कहानी 35,000 साल आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है दो साइंटिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर एलिजाबेथ शो और डॉक्टर चार्ली, जो कि एक गुफा में है और कुछ चित्र देख रहे हैं जिसमें इंसान उनसे बड़े लोगों की पूजा कर रहे हैं और चित्र में एक आदमी तारों की तरफ इशारा करता हुआ दिखाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन दोनों साइंटिस्ट अपने टीम के साथ शेयर करते हैं। उनकी 17 लोगों की टीम होती है। अब ये सब चित्र का रहस्य ढूंढने निकलते हैं। इसके बाद हमें आसमान में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम प्रोमेथियस है और ये साल होता है 2093, यानी कि आज से भी आगे की कहानी। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस टीम के सारे मेंबर सोए हुए हैं और उन्हें सोकर 28 महीने हो चुके हैं और एक आदमी बाहर से आता है। इसका नाम डेविड है। दरअसल ये डेविड एक रोबोट होता है जिसके अंदर इंसानों को समझने की अतिरिक्त शक्ति होती है। अब ये सारे लोग उस ग्रह तक पहुँचना चाहते हैं जिसे उन्होंने चित्र में देखा था। अब ये इंसानों की तरह दिखने वाला रोबोट धीरे धीरे सबको जगाता है। इसके बाद वो अपनी स्पेसशिप उस ग्रह तक और नजदीक लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई जीव नहीं दिखाई देता। जैसे ही शिप को आगे लेते हैं उन्हें एक पिरामिड शेप दिखता है। पहले तो उन्हें पता नहीं चलता है कि ये क्या है, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं कि ये इस ग्रह की चीज है और वो सब खुश होकर अपना शिप वहाँ पर लैंड करते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि हमें अभी उस पिरामिड शेप की चीज में अंदर जाना होगा, लेकिन उस शिप का पायलट कहता है कि अब दिन खत्म होने के लिए सिर्फ 6 घंटे है तो हम कल जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे अब भी जाना है। इसके बाद सभी मान जाते हैं और अपना स्पेस सूट पहनते हैं, उसके साथ हेलमेट भी पहनते हैं। हालांकि वहाँ की वातावरण भी धरती के वातावरण जैसी है, लेकिन वहाँ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। उन सभी के साथ डेविड भी हेलमेट पहन लेता है, लेकिन तभी चार्ली उसे कहता है कि तुम तो एक रोबोट हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत। तभी डेविड बोलता है कि मैं ये इसलिए पहन रहा हूँ ताकि इंसान लगूं। चार्ली हमेशा डेविड के साथ रूडली बात करता है। इसके बाद वो सभी स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही अपने लेजर स्कैनर्स छोड़ते हैं ताकि उस गुफा का मैप बन सके। वो स्कैनर उस जगह को स्कैन करके उनके स्पेसशिप में जो स्क्रीन होती है उस पर दिखाई देता है। स्क्रीन पर देखने के लिए उसके टीम का एक मेंबर स्पेसशिप में होता है। उनमें से एक लड़की बोलती है कि यहाँ का वातावरण धरती के वातावरण जैसे ही है, तुम अगर चाहो तो हेलमेट निकाल सकते हो। चार्ली हेलमेट निकालता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शो उसे मना कर देती है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें अंदर जाने का दरवाजा मिलता है, लेकिन वो कुछ पुराने भाषाओं से दरवाजा कोड से लॉक होता है और वहाँ से कुछ आदमी भाग रहे होते हैं। दरअसल ये विजन होता है। देखते ही देखते चित्र वो असली लगता है। उसमें से सभी आदमी भाग के बाहर निकलते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उन विजन का पीछा करते हैं। उस विजन से एक आदमी फंस जाता है और उस पर एक दरवाजा गिर जाता है। सभी उस आदमी की तरफ भागते हैं और सच में वहाँ पर उन्हें एक लाश दिखती है जो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका आधा शरीर दीवार के एक तरफ होता है और लाश का एक सिर एक तरफ होता है। उसे निकालने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और आखिर में डेविड वो दरवाजा खोल देता है। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक पेंटिंग दिखती है और वहाँ पर बड़े बड़े घड़े होते हैं। उनके वहाँ जाने से वहाँ की बड़ी मूर्ति पिघलने लगती है। तभी शॉ कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन डेविड कहता है कि एक घड़े में से किसी तरह से एक लिक्विड निकल रहा है। डेविड उसे हाथ लगा के देखता है और कहता है कि ये जीवन की निशानी है, शायद इसलिए यहाँ पर किसी तरह की जीव बना रहे हैं जैसे कि इंसानों को बनाया। तभी उन्हें स्पेसशिप से कॉल आता है, तुम सभी वहाँ से जल्द से निकलो, शायद तूफान आने वाला है और 15 मिनट में स्पेसशिप का दरवाजा बंद होने वाला है। डॉक्टर शॉ उस लाश के सर को पैक कर लेती है और अपने साथ ले जाती है और उसके साथ डेविड चुपके से उस लिक्विड का एक घड़ा लेके जाता है। वो सभी जल्दी में वहाँ से निकलते हैं और भाग दौड़ में उनके दो साथी वहाँ पर छूट जाते हैं, लेकिन उन्हें शिप से कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है अभी बाहर जोरदार तूफान है और जो बॉडी डॉक्टर शॉ अपने साथ ले जा रही होती है वो नीचे गिर जाती है। उसे लेने डॉक्टर शॉ जाती है, लेकिन वो फंस जाती है। तभी उसे चार्ली बचाता है और वो सभी स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। आगे हमें लैब दिखाई जाती है जहाँ पर डॉक्टर शॉ उसके साथ उस खोपड़ी का रिसर्च कर रही है। कवच जैसी चीज होती है, उसे
जिसे वो हटाते हैं उस खोपड़े का मुंह बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। ये देखकर डॉक्टर शॉ हैरान होती है, लेकिन कुछ ही समय में उस खोपड़ी में से खून निकलना लगता है। इसलिए वो खोपड़ी को एक मशीन में रख देते हैं और थोड़ी देर बाद वो खोपड़ी फट जाती है। इसके बाद डॉक्टर शॉ उस खोपड़ी के डीएनए को टेस्ट करती है और उसमें पता चलता है कि इस खोपड़ी का डीएनए और इंसानों का डीएनए सेम है। देखकर डॉक्टर शॉ कहती है कि हमारा जन्म इन्हीं की वजह से हुआ है, शायद हमारे पूर्वज है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डेविड किसी के साथ बात कर रहा है, लेकिन कौन है ये पता नहीं चलता। वो अपने कमरे में जाता है और उस घड़े को खोलता है जिसे उसने चुपके से पिरामिड से लाया था। उस घड़े में बोतल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के डीएनए होते हैं। वो उसे लेकर चार्ली के कमरे में जाता है और चार्ली से पूछता है कि किसी सवाल का जवाब जानने के लिए तुम क्या कर सकते हो। चार्ली कहता है कि किसी भी हद तक डेविड भी चार्ली को पसंद नहीं करता था और वो ये भी जानना चाहता है कि आखिर इस डीएनए का इंसानों पर क्या असर होता है। इन्हीं सभी वजह से डेविड चार्ली के ड्रिंक में वो डीएनए मिला के उसे पिलाता है। उसी दिन डॉक्टर शॉ और चार्ली के बीच में संभोग होता है। अब हमें दिखाया जाता है इस पिरामिड में अभी भी 2 आदमी फंसे हुए हैं और वो सारी गुफा देख रहे हैं। उन्हें वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। अगर इनका ये हाल हुआ है तो हमारा भी हाल हो सकता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लिक्विड जैसे चीज से जानवर निकलता है जो सांप की तरह दिखाई देता है, लेकिन उससे भी खतरनाक होता है। वो उन दोनों में से एक के सूट को फाड़ के जानवर उसके मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी दूसरा साइंटिस्ट उस जानवर की पूंछ काट देता है, लेकिन उसके खून की वजह से उसका हेलमेट भी बिगड़ जाता है। दूसरे दिन डेविड खुद को एक शीशे में देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसके बॉडी में कुछ बदलाव लग रहे हैं। इसके बाद वो सभी अपने 2 साथियों को बचाने के लिए पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक की जान जा चुकी होती है और एक की हालत बहुत खराब होती है। सभी अपने स्पेसशिप में ले जा रहे होते हैं, लेकिन डेविड को उस पिरामिड से और थोड़ी जानकारी जुटानी थी, इसलिए वो अंदर जाता है। आगे डेविड को एक कंट्रोल रूम दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स बटन्स होते हैं। तभी उसे समझ में आता है कि ये कोई पिरामिड नहीं बल्कि एलियन का स्पेसशिप है। अब गलती से उसके हाथ से कंट्रोल रूम का कुछ बटन्स प्रेस होते हैं और जिसकी वजह से कुछ धुंधले से आदमी के चित्र दिखाई देते हैं और बहुत सारी 3D इमेजेस दिखाई देते हैं जिसमें पृथ्वी की इमेज भी होती है। ये सब देखने के बाद डेविड को समझ आता है कि इन एलियंस का निशाना हमारी पृथ्वी होती है और वो अलग डीएनए उनका शस्त्र है। इसकी मदद से वो चाहे तो एक प्लेनेट का निर्माण कर सकते हैं और चाहे तो एक प्लेनेट का नाश भी कर सकते हैं। अब वो सभी अपने घायल साथियों को लेकर शिप में जाने लगते हैं, लेकिन तभी चार्ली की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो ठीक से चल भी नहीं पाता और उसके शरीर में से कुछ ब्लैक लिक्विड बाहर निकलते हैं। ये देखकर उस स्पेसशिप की कमांड उसे अंदर नहीं आने देती। तभी डॉक्टर शॉ कहती है कि ये मेरा पति है, तुम्हें इसे अंदर लेना पड़ेगा, लेकिन खुद चार्ली कहता है कि शायद मैं किसी चीज से इन्फेक्टेड हूँ, मुझे यहीं पर मार डालो। तभी शिप की कमांड एक फायर गन लेके आती है और चार्ली को जला देती है। ये देखकर डॉक्टर शॉ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने साथ कोई इन्फेक्शन ले जाना नहीं चाहती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो भी उस पिरामिड से आया है उन सभी लोगों की टेस्ट हो रही है। डॉक्टर शॉ को टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन वो खुद सुनने के बाद ये हैरान होती है। तभी डेविड उसे बताता है कि ये कोई इंसान बच्चा नहीं है बल्कि एक एलियन है जिसकी वजह से ये जल्द ही बढ़ रहा है। वो कहती है कि जल्दी से मेरे शरीर से निकालो। डेविड कहता है कि नहीं, हमें इसे पृथ्वी पे ले जाएंगे और इसकी मदद से दूसरे जीवों का रहस्य जानेंगे। लेकिन डॉक्टर शॉ को बहुत दर्द हो रहा होता है और वो खुद एक लैब में जाती है। उस लैब में एक ऐसी मशीन होती है जो अपनी बॉडी की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है और हमें बचा सकती है। जहाँ पर डॉक्टर शॉ इमरजेंसी सर्जरी को टाइप करके मशीन के अंदर सो जाती है। वो मशीन उसका पेट काट के एलियन के बच्चे को बाहर निकालता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचा के दूसरे चेम्बर में जाती है जहाँ वो देखती है कि टीम के सारे लोग हैं और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी है जो कि अभी नींद से उठा है। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसने इस प्रोजेक्ट पे सारे पैसे लगाए हैं और इस शिप की कमांड है उसके पिता भी है। ये अब 100 साल के है, लेकिन पृथ्वी पर डॉक्टर शॉ और चार्ली इन दोनों ने उसे यकीन दिलाया होता है कि अगर हमारे पूर्वज मिल जाए तो हम किसी की भी उम्र बढ़ा सकते हैं और इसी वजह से ये आदमी यहाँ तक आया है और प्रोजेक्ट में इसके पैसे लगे हैं। इसके बाद उनके बीच में डॉक्टर शॉ बोलती है कि वो सब मर चुके हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डेविड कहता है कि सभी नहीं मरे, अभी भी एक जिंदा है और वो स्लीपिंग चेम्बर में है और अब हम उसे ही मिलने जा रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर शॉ के पास एक आदमी आता है जो कि इस स्पेसशिप का पायलट होता है। वो कहता है कि ये
एलियंस का घर नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पे हथियार बनाते थे। और हो सकता है कि आर्मी के लोग हो, क्योंकि वो विनाश के हथियार अपने ग्रह पे नहीं बना सकते। उनके बनाए हथियार उनकी मौत की वजह बन गई और इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी डॉक्टर शॉ कहती है कि नहीं, उनमें से अभी एक जिंदा है। इसके बाद हमें स्पेसशिप दिखाई जाती है, जहाँ पर एक रात पहले घायल हुआ उनका साथी कुछ अजीब बर्ताव करता है, क्योंकि उस पर भी वहाँ के वातावरण का और उस लिक्विड का असर हो चुका है। वो अपने ही साथियों को मार रहा था और लैब का सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था, माना कि उसका ही उसके शरीर पर काबू नहीं हो, अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए शिप का कैप्टन फायर गन से उसे जला के मार देता है। इसके बाद ये सारी टीम फिर से उस पिरामिड में जाती है और वही शिप में पायलट और उसके साथी पिरामिड का स्कैनिंग कर रहे होते हैं और अब इनकी स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन आखिर में उन्हें जो दिखाई देता है उससे वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये पिरामिड नहीं बल्कि एक स्पेसशिप होता है। अब हमें फिर से वो पिरामिड दिखाया जाता है और डेविड कहता है कि शायद ये लोग यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर रुक गए हैं। तभी डॉक्टर शॉ कहती है कि कहाँ जाने की तैयारी। डेविड कहता है कि शायद पृथ्वी। इसके बाद डॉक्टर शॉ डर से पूछती है कि क्यों, और वो जवाब देता है कि वो लोग नए जीव बनाने से पहले पुराने जीव को खत्म करना चाहते थे। अब वो स्लीपिंग चेम्बर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर वो पूर्वज सोए होते हैं। अब डेविड से कहा जाता है कि उन एलियंस से बात करो, क्योंकि डेविड बहुत सारी भाषा जानता था। डेविड उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेविड का सर उसके शरीर से उखड़ देता है और सबको मारता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर शॉ वहाँ से भाग जाती है। अब वो एलियन वहाँ के शिप में बैठता है और शिप को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी डॉक्टर शॉ शिप के कैप्टन से बात करती है और उसे कहती है कि ये शिप उड़ान भरने वाली है, लेकिन तुम्हें उसे रोकना होगा। शिप का कैप्टन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो कहती है कि अगर तुमने इस शिप को नहीं रोका तो वो पृथ्वी का नाश कर देगा और पृथ्वी पर हमारा कोई घर नहीं बचेगा। शिप का कैप्टन इस बात पर बहुत विचार करता है और आखिर में अपना स्पेसशिप उस एलियन के शिप को टकरा देता है और दोनों स्पेसशिप जल के राख हो जाते हैं। अब यहाँ पे एलियन शिप कैप्टन और बाकी के सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ डॉक्टर शॉ अकेले इंसान है जो यहाँ पे जिंदा है। डॉक्टर शॉ अपना कुछ जरूरी सामान लेने वापस अपने शिप में जाती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है और उसे आवाज दे रही है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते करते आगे चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर वो एलियन दिखता है जो उस शिप के क्रश में भी बच गया था और वो डॉक्टर शॉ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे याद आता है कि ये मशीन के अंदर एलियन है जिसे उसने सर्जरी करके अपने पेट से निकाला था। अब वो उस मशीन का बटन दबाती है और उसमें से वो जीव निकलते ही उस एलियन को अपना निशाना बनाती है और उसे मार डालती है। इस पूरे युद्ध में डॉक्टर शॉ बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। तभी उसे डेविड का संकेत आता है कि ये डेविड का टूटा हुआ सर होता है जो उसे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस पृथ्वी पर ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। पहले वो मना कर देती है क्योंकि उसकी वजह से ये सारी बर्बादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में वो मान जाती है और कहती है कि मुझे वही नहीं जाना जहाँ से हम आए थे, बल्कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ से एलियन आए थे। वो ये पता करना चाहती है कि आखिर क्यों उन्होंने इंसानों को निर्माण किया और फिर क्यों उन्होंने खत्म करना चाहते थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब डेविड और डॉक्टर शॉ एलियंस की शिप की मदद से वहाँ से बाहर निकलते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर कोई भी मूवी एक्सप्लेन में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।